तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ योर वर्ड प्रॉब्लम, जो सबको तकलीफ होती है। बट आई होप, मतलब मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस चैनल पर आने के बाद आपको ये सारी चीज़ों में, कभी भी छोटी छोटी मैथ्स की चीज़ों में जो जहाँ पर आप फंस जाते हो वहीं पर आपको ये चैनल बाहर निकालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपको वर्ड प्रॉब्लम दिखता है तो मैंने क्या बोला, पूरे क्वेश्चन को भाई रीड आउट करो, पहले एकदम मन लगा कर रीड आउट करने का। देखिए क्या बोला है, 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 टन। तो पहले मेरे को एक वर्ड मिल गया भाई 10 टन, जो मैं नहीं जानता उसको मैं मार्क कर लूँगा। और यहाँ पर कौन है, बॉक्सेस है A और B, इसको भी इसके बारे में मेरे को नहीं पता, इसको मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। उसके बाद when 150 एक और नंबर, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B, ओके ठीक है, are loaded in the truck, it weighs 10 टन, वापस 10 टन आ गया। आगे, बट when 260 boxes of type A is loaded, it still can accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है और जितनी चीज़ें मैंने मार्कआउट की हैं ऐसे ही आपको भी मार्कआउट करना है। और फिर आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अरेंज करके आप अपना क्या बनाएंगे, 2 इक्वेशन। चलिए जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ना 10 टन को निपटाता हूँ मैं। 10 टन बहुत अजीब वर्ड है, 10 टन। तो नॉर्मली जब मैं 1 टन की बात करता हूँ, 1 टन मेरा कितना होता है, 1000 kg होता है। तो जब मैं 10 टन की बात करूँगा तो 10 टन मेरा कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब ये मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 kg। तो ध्यान रखना, जो ट्रक है उसकी फुल कैपेसिटी कितनी है, 10,000 kg। तो फुल कैपेसिटी ऑफ ट्रक, दस 10,000 kg है। इसके बाद आपको क्या बोला, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्सेस A और बॉक्सेस B बोला है, तो 2 लोग हैं तो एक को X लेंगे, एक को Y। तो क्या लिखेंगे, लेट द बॉक्स A be X and बॉक्स B be Y। चलो इसके आगे क्या बोल दिया, देखो अब यहाँ पर आपका फर्स्ट लाइन का काम हो गया, मैंने 10 टन को भी निपटा दिया, मैंने बॉक्सेस A और B को भी काम खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन चालू होगा, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या गिवन कंडीशन है भाई, मेरे को रीड करना पड़ेगा। 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, तो टाइप A के मैंने क्या लिया, X लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, 150 टाइप, मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 150X, फिर प्लस, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद आप दोनों को ट्रक में रखोगे ना, इसके लिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B, 100 बॉक्सेस मतलब 100 इंटू वाई इज इक्वल टू आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेट्स कितना, जब दोनों को आपने एक साथ ऐड किया ट्रक के अंदर आपने एक साथ रखा है, तो उसका वेट कितना हो गया, 10 टन। अच्छा ये जो 10 टन है ये किसके इक्वल है, वेट ऑफ द ट्रक। क्यों भाई, क्यों 10 टन क्यों इक्वल है, क्यों पता है क्या, जितना ट्रक का वेट रहेगा उतना ही सामान आप लोड कर सकते हो ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगा 10 टन होगा, बट 10 टन को मैं क्या लिखेगा, 10,000। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। चलिए फर्स्ट लाइन से हमने ये कुछ लिखा, सेकेंड लाइन से हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड लाइन, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड गिवन कंडीशन। क्या बोला, देखो 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, तो 260 लिखेगा, टाइप बोला है तो टाइप A बोला है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 260X प्लस 260 टाइप बॉक्सेस ऑफ टाइप A इज लोडेड। अगर वो ट्रक है, ट्रक के अंदर मैं 260 A टाइप के बॉक्सेस को रख रहा हूँ, और उसके बाद मेरे को कितना जगह बचेगा, इट स्टिल कैन अकोमोडेट 40 बॉक्सेस, मतलब 260 बॉक्सेस रखने के बाद अभी मैं 40 बॉक्सेस और टाइप B के रख सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पर जो B वाला बॉक्सेस है वो इनडायरेक्टली आपको कितना दिया है, 40Y। अच्छा ये दोनों को रखूंगा सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। अच्छा फुल्ली लोडेड तो फुल कैपेसिटी ऑफ ट्रक कितना है, 10,000, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 10,000। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो चलिए अब ये इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व आउट करेंगे। एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ना ये वैल्यूज कट आउट हो रही है। एक मिनट में ये सेकेंड इक्वेशन बाद में लिखता हूँ, पहले हम क्या करते हैं ना, ये इक्वेशंस को कट आउट कर लेते हैं। इक्वेशन को जब आप कट आउट करोगे तो क्या आएगा, देखो
यहाँ पर आपका कितना 150, यहाँ पर कितना है 100, यहाँ पर कितना है 10,000। तो आप इसको डिवाइड किससे करो, सब 5 से डिवाइड हो रहा है। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, ये 100 है, ये 10,000 है, ये 150 है। तो मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 150 से डिवाइड करूँ क्या, नहीं, बट ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, 100 से भी नहीं डिवाइड करके आप 20 से भी 25 से भी कर सकते हो। 25 से डिवाइड करो, जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे, ये 25 से डिवाइड होगा और ये 25 से डिवाइड होगा। ये 25 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 25 6 मतलब ये 6x हो गया, 25 4 मतलब ये 4y हो गया, और ये 25 यहाँ पर 25 1 ये 25 4 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 400। वापिस ये आपका 2 से डिवाइड होगा, तो अगर इसको वापस आप 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा 3x + 2y = 200। अब ये इक्वेशन डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो अब मैं इसको क्या पुट आउट करूंगा, मेरा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमको क्या बोल रहा था, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब ये कितना हो जाएगा 260 इंटू ए बोला तो x हो जाएगा प्लस 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब ये कितना हो जाएगा 40y = टोटल वैल्यू कितना फुली लोडेड, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 10,000। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 40 है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 40 करूँगा। तो इसको भी मैं 40 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी मैं 40 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी मैं 40 से डिवाइड कर रहा हूँ। 40 से डिवाइड करूँगा, नहीं 40 से मत डिवाइड करो, क्योंकि ये 26 आपका डिवाइड नहीं होगा ना। एक काम करो, आप 10 से डिवाइड करो, पहले 10 से डिवाइड करके देखते, फिर आगे क्या होता है वो देखते। इसको डिवाइड बाय 10 किया, इसको डिवाइड बाय 10 किया, इसको डिवाइड बाय 10 किया, तो ये आंसर कितना हो गया 26x, ये आंसर कितना हो गया 4y, और ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक 0 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000। अब वापस आप क्या करो, ये इधर 26 से 2 से डिवाइड करो, जब 2 से डिवाइड करोगे, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 13x + 2y = ये आपका कितना हो जाएगा 500। बस अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 13 आपका प्राइम नंबर है, तो ये आपका आएगा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन 2 को देखें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल को सेम करना है। वेरिएबल को सेम करने से पहले अगर आप देखेंगे तो 2y और 2y सेम है, दोनों सेम है, तो आपको क्या चेक करना है, उसका साइन। जब मैं साइन के ऊपर मूव ऑन करता हूँ तो दोनों का साइन भी सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, subtracting इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 मेरा कितना है 3x + 200, सॉरी 3x + 2y = 200, ये मेरा इक्वेशन 1 है। और नेक्स्ट इक्वेशन कितना है 13x + 2y = 500। दोनों को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, माइनस। चलिए अब जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। जब आप साइन चेंज कर रहे हो, ये प्लस है तो ये क्या उतना हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। माइनस माइनस तो ये वैल्यू कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0। जब आप इसको सॉल्व आउट करते हो तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 13 - 3 आपका वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। बट रुको, दोनों में बड़ा कौन है 13, तो 13 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। फिर = यहाँ पर डालोगे, इसको आप माइनस करोगे तो आंसर कितना होगा 300, बट नेगेटिव, क्यों, क्योंकि 500 आपका बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका कितना हो जाएगा -10x = -300, देयरफॉर x = -300 डिवाइडेड बाय -10, देयरफॉर x = 30। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना रहता है, y का वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, सब्सटीट्यूटिंग x = 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप सब्सटीट्यूट करोगे तो इक्वेशन 1 किधर है भाई, इधर है। तो इक्वेशन 1 मेरा कितना है 3 है, x की जगह मैं क्या रखूंगा 30 रखूंगा, प्लस ये हो गया 2y = ये कितना हो जाएगा मेरा 200, और x की जगह मैं यहाँ पर क्या पुटअप कर रहा हूँ 30, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 90 + 2y = 200। इसको उधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा 2y = 200 - 90, देयरफॉर 2y = 110, देयरफॉर y = 110 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर y = 55। अच्छा, आपको यहाँ पर लास्ट में क्या पूछा, देखो फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, देयरफॉर वेट ऑफ बॉक्स टाइप ए लिखोगे। टाइप ए का कितना था, x लिया था हमने, तो वो कितना हो जाएगा 30 kg, और टाइप बी का आप कितना लिखोगे 55 kg। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या बोला, देखो, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो वो कुछ डिस्टेंस, पहला आपका पॉइंट क्या है 1900 किलोमीटर, सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। इसको मैंने मार्कआउट कर दिया।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन, बस ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक और मुर्गा मिल गया। एरोप्लेन ट्रैवल बाय 700, एक और मुर्गा मिल गया। इट टेक्स 5 आवर्स, एक और नंबर मिल गया। टू कंप्लीट द जर्नी, और क्या पूछा आपसे, फाइंड द डिस्टेंस पूछा। चलिए अब जितने हमें मुर्गे मिले हम उन्हें क्या करेंगे, बनाएंगे और मस्त हम सॉल्व करेंगे। आगे देखिए क्या करेंगे, दो लोग की बात हो रही है, एक बस और एक एरोप्लेन। तो सबसे पहले जब मैं अपना सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी एक्स। let the distance traveled by bus be x kilometer and aeroplane be y किलोमीटर। बराबर, बस से जो डिस्टेंस जा रहा है वो x किलोमीटर और जो एरोप्लेन से जा रहा है वो आपका क्या रहेगा, y किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला, देखो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। तो कुछ डिस्टेंस वो बस से जा रहा है, कुछ डिस्टेंस वो एरोप्लेन से जा रहा है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जब मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूंगा तो टोटल डिस्टेंस, देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस is equal to distance travel by bus plus distance travel by aeroplane। ये आपको दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया, 1900 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस कितना है x और ये कितना है y। तो देखो बन गया ना फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद ये तो बन गया ना। अब जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना वो आपको थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है भाई। देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, जब भी आपको स्पीड का फॉर्मूला दिखता है या फिर क्वेश्चन में स्पीड दिखता है तो समझ जाना आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको कैसे अप्लाई करना है ना मैं बताएगा ना, टेंशन ना लो। फॉर्मूला खाली क्या याद रखने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए इसके बाद देखते हैं स्पीड कितना बोला है, स्पीड ऑफ बस कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ बस कितना बोला है भाई लोग, डिस्टेंस ऑफ बस कितना बोला है, x किलोमीटर। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन कितना है भाई, 5 आवर्स। ऐसी आपको नेक्स्ट एरोप्लेन के लिए भी लिखना है। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना है, 700 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन क्या कंसीडर किया, y। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन इज 5 आवर्स। अब क्या करेंगे, दोनों को फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। फॉर्मूला क्या मेरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो स्पीड का वैल्यू कितना दिया है, 60, तो यहाँ पर रख दिया 60। डिस्टेंस कितना दिया है, x, यहाँ पर रख दिया x और यहाँ पर क्या रखा है मैंने, 5 रखा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो स्पीड कितना दिया है 700, डिस्टेंस कितना दिया है मेरे को y और टाइम कितना दिया है 5। अब देखो दोनों में कुछ आपको सेम दिख रहा है, 5 सेम दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा 5 को इधर लेकर जाऊँ। जब मैं 5 इधर लेकर आऊँगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, x अपॉन 60। और इसमें जब 5 आपका इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू y अपॉन 700। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का टाइम सेम है, दोनों टाइम सेम लगा रहा है ना। अच्छा सेम टाइम लगा रहा है मतलब सेम टाइम में कवर कर रहा है, सेम टाइम में कवर कर रहा है मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ये रफ कर रहा हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ देखो, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या कवर कर रहा है देखो, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब जब वो दोनों के साथ ट्रैवल कर रहा है इतने स्पीड से तो दोनों का जो टाइम है 5 घंटे में वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। मतलब स्पीड टोटल टाइम टेकन, ये किसका टाइम हम लोग ने निकाला है, ये किसका टाइम निकाला है, टाइम ऑफ बस। और ये किसका टाइम निकाला, क्योंकि ये टाइम का वैल्यू ना, ये टाइम है तो टाइम टेकन का जो वैल्यू है वो निकाला है। अच्छा अगर आप एक हिसाब से देखो ना तो यहाँ पर आप अगर आप 5 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका टाइम नहीं दिया कि वो कितना टाइम ले रहा है और इसका भी टाइम नहीं दिया कि वो कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर ये जो 5 आवर्स है ये दोनों का है ना, तो आप एक को नहीं लिख सकते, तो इसके लिए आप क्या लिख लो, T1 और T2 लिख लो। तो यहाँ पर ये आपका T1 हो गया, यहाँ पर ये आपका T2 हो गया। तो अभी जो मेरा वैल्यू यहाँ पर निकला ये टाइम ऑफ बस निकला और ये टाइम ऑफ एरोप्लेन। तो अब मेरे को क्या लिखना है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम
टेकन इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। अब आपको समझेगा। तो टोटल टाइम भाई मेरे को कितना लगा, 5 घंटे लगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखिएगा 5, ये कितना है T1 प्लस T2। अब 5 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू देखो कितना है x अपॉन 60, तो ये हो गया x अपॉन 60 प्लस T2 का वैल्यू कितना है y अपॉन 700, तो ये हो जाएगा y अपॉन 700। अब आपको इतना समझ में, आप देखो डिनोमिनेटर का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 700 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 700x प्लस 60 इधर जाएगा तो 60y इज इक्वल टू 7 6 42, तो ये 42000। अब ये 42 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 42123 इज इक्वल टू 700x प्लस 60y। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3 0 5 2 10 0 1 5 4 20 21 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 700x प्लस 60y। अब देखो सब जगह मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 10 थ्रू आउट। कुछ होगा नहीं बट मेरा वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या था 700x अपॉन 10 प्लस 60y अपॉन 10 इज इक्वल टू 211234 अपॉन 10। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू, इसमें से 0 जाएगा तो 211230। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इतना आप लिख लीजिए, तो इसके बाद फिर हम लोग इसको मैं रफ करूंगा और फिर हम आगे का फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए आई होप आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलिए देखो यहाँ पर इसको मैं इसको ये हिस्से को रफ करता हूँ। सिर्फ मेरे पास 2 इक्वेशन रहेगा। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर लिखा ही है। अच्छा अब मेरे पास इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये मेरा था इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 मुझे इधर दिया है। अगर मैं दोनों में चेक करूँ तो मैं y को सेम करूँगा तो बहुत सिंपल होएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर नॉर्मल नंबर है, तो मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6। जब मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x 6y इज इक्वल टू 1900 इंटू 6। सॉल्व आउट करेंगे तो 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 0 0 0 9 6 54 5 6 1 6 प्लस y 11, तो हो जाएगा 11400। अब आप क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू देखो, यहाँ पर भी 6y यहाँ पर भी 6y, इसका भी साइन प्लस इसका भी साइन प्लस, साइन सेम है तो दोनों का क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2, जब मैं 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगा, देखो 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 211230। फिर यहाँ पर कौन है 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11400। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो ये वैल्यू आपका माइनस में आएगा, ये वैल्यू माइनस में आएगा, ये वैल्यू भी आपका कितना आ जाएगा माइनस, और टोटल आप क्या करो माइनस 70 माइनस जब आप 6 करते हो तो इसका आंसर कितना आता है 64x आएगा। ये वैल्यू 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो 0 0, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 0, 10 माइनस 4 करोगे तो कितना होता है 6 हो जाएगा, और ये 20 माइनस 11 तो 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 9600 अपॉन 64। वापस अगर आप इसको 2 से कट आउट करोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 96 इंटू 100 अपॉन 64। तो देखिए जब आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना है 96 अपॉन 64 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 96 अपॉन 64 को करिए, 100 को नहीं सॉल्व करने का, उसको ऐसे ही रखने का। जब मैं इसको सॉल्व आउट करूँगा तो कितना होगा 2 4 जा 8 1 कैरी 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 2 जा, तो ये हो गया 48 अपॉन 32। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो ये 2 16 जा हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 2 4 जा 8 हो जाएगा, मतलब 24 अपॉन 16 हो गया। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो 2 8 जा और 2 12 जा, वापस सॉल्व करोगे 4 2 जा 8 4 3 जा, और इसको सॉल्व आउट करोगे 3 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आता है 1.5। तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिला 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150। क्यों, क्योंकि ये 100 क्या करेगा 2 डेसिमल को शिफ्ट आउट करेगा, 150 x का वैल्यू आ गया। अच्छा अगर आपका x का वैल्यू है, आपको फाइंड करने को क्या बोला, देखो यहाँ पर y मत फाइंड करना। क्यों, क्योंकि आपको वो बोला ही नहीं है। आपको यहाँ पर क्या बोला, देखो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो बस से उसने जो ट्रैवल किया था डिस्टेंस, उसको हमने क्या कंसिडर किया, क्वेश्चन वापस एक बार चेक करिएगा। बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम लोग ने क्या लिया x लिया, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। देयरफॉर मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाय बस इज कितना है 150 किलोमीटर। अगर आपको एरोप्लेन पूछा रहता तो आप सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू निकालते। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।